हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रेकी बाई विश्वता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। खासकर झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया जैक आकांक्षा परीक्षा जूनियर 2022 से रिलेटेड बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जैक के द्वारा आकांक्षा परीक्षा जूनियर के लेने का घोषणा किया गया है। इसके तहत क्लास 7, 8, 9 और 10th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। अगर वह इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो उनको झारखंड सरकार की तरफ से उन्हें निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत इंजीनियरिंग, मेडिकल और सीलेट की तैयारी उन्हें निःशुल्क कराया जाएगा। और उनका ऑनलाइन के लिए डेट भी घोषित कर दिया गया है, अर्थात आपको 15 सितंबर से आप इस जैक आकांक्षा परीक्षा का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए, किस तरह से हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं उसके बारे में हम आप लोग को बहुत ही विस्तारित रूप से बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म को भर सकते हैं या फिर साइबर कैंप में भी जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए, पूरी तरह से हम लोग डिटेल जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, इसी तरह से नए नए अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। तो चलिए, निःशुल्क पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और क्या है अपडेट उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे और किस तरह से फॉर्म को अपने से भी फिलअप कर सकते हैं उसके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ गूगल पर जाएंगे। गूगल पर लिखेंगे झार अपडेट, वहाँ पर क्लिक करके इसके बाद सर्च मारेंगे तो यहाँ देखिए झारupdate.com लिखेगा, वहीं पर फिर जाकर क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमें यहाँ पर झारखंड से रिलेटेड बहुत से अपडेट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इनमें से आपको जो भी फॉर्म भरना होगा भर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग को फॉर्म देखना है जैक आकांक्षा जूनियर रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से भरा जाता है। तो यहाँ देखिए, आप लोग को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के साथ ही यह तुरंत ही खुल जाता है। तो चलिए, इसमें देखिए क्या क्या अपडेट कर रहा है। तो यहाँ देखिए, आप लोग को बता रहा है आकांक्षा से रिलेटेड। यहाँ चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग क्या है अपडेट इसके बारे में। यहाँ देखिए, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा केंद्रों जूनियर में नामांकन हेतु झारखंड अधीश परिषद जैक द्वारा ऑनलाइन पंजीयन की सूचना प्रकाशित कर दी गई है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी मेडिकल, इंजीनियरिंग तथा सिलेक्ट संस्थाओं में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कोचिंग हेतु झारखंड सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा केंद्र जूनियर में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है। अर्थात आप लोग को मेडिकल, इंजीनियरिंग और सिलेट की परीक्षा पर संस्था में नामांकन के लिए आप लोग को एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर आप उस पास कर जाते हैं तो सरकार की तरफ से आप लोग को मेडिकल, इंजीनियरिंग और सिलेट की तैयारी आपको निःशुल्क कराया दिया जाएगा। इसके बाद कहता है यह परीक्षा केवल कक्षा 7वीं, 8वीं, 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थी के लिए, अर्थात वैसे विद्यार्थी जो 7वीं, 8वीं और 9वीं और 10वीं में होंगे उनके लिए है। इसके बाद यहाँ बता दिया है कि जो 6ठी से 7वीं, 8वीं से 9वीं एवं 9वीं उत्तीर्ण हो, अर्थात 6ठी, 7वीं, 8वीं उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के लिए यह योजना लाया गया है। में कार्यरत छात्र छात्राओं को आयोजित की जाएगी। अतः आकांक्षा केंद्रों जूनियर में नामांकन के लिए इच्छुक छात्र छात्राएं अपना आवेदन प्रवेश पत्र परिषद के वेबसाइट के माध्यम से दिनांक 15 सितंबर से 30 सितंबर तक भर सकते हैं। इस परीक्षा से संबंधित सभी दिशा निर्देश नीचे दिए गए हैं। अर्थात आप लोग का फॉर्म का फिलअप करने का समय
दे दिया गया है। आप लोग को फॉर्म फिलअप करने का समय 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपको फॉर्म भरना है। अगर आप उस फॉर्म को भर देते हैं और आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, अगर इस एग्ज़ाम आप पास करते हैं तो आपको कोई भी कोर्स जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग या सिलेट की कोई भी आप कोर्स निःशुल्क कर सकते हैं, उसका कोचिंग आप निःशुल्क कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किन किन छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं। तो परीक्षा में निम्न छात्रों के नाम छात्र छात्राओं शामिल हो सकते हैं, अर्थात कौन कौन से विद्यालय के स्कूल के छात्र लोग शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए सरकारी विद्यालय के लोग, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय, कस्तूरबा मॉडल समर्थ विद्यालय, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय, इसके साथ ही कह रहा है परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालय भर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जैक आकांक्षा परीक्षा जूनियर आवेदन से संबंधित मुख्य तथ्य है। क्या क्या मुख्य तथ्य है उसके बारे में यहाँ विशेष दे रहा है। केवल वैसे उम्मीदवार जो 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं में अध्ययनरत है, अर्थात वे पढ़ रहे होंगे, वे ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। छात्र छात्राओं ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन पत्र 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक भर सकते हैं, जैसा कि ऊपर हम बताए थे। इसके बाद बता रहा है ऑनलाइन माध्यम पर परिषद के वेबसाइट से एवं जैक वेबसाइट से आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर आप लोग को दे दिया गया है आवेदन की प्रारंभिक तिथि 15/9/2000 से लेकर अंतिम तिथि बता दिया है 30/9/2022 तक इसका हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो चलिए किस तरह से अप्लाई किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन अप्लाई आवेदन किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के साथ ही यह आप लोग को खुल जाएगा। चलिए देखिए धीरे धीरे यहाँ खुल रहा है। यहाँ देखिए आपका यह एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया। इसमें आप अपना नाम दे सकते हैं, जो कैंडिडेट भरना चाहते हैं उनका नाम रहेगा। इसके बाद उनके बाद फादर्स नेम रहेंगे, इसके बाद मदर्स नेम रहेंगे, इसके बाद जेंडर अर्थात जो लिंग होंगे, फीमेल, मेल, फीमेल लिख सकते हैं। इसके बाद अपना आधार नंबर लिखना होगा, इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। इसके साथ ही कैंडिडेट्स पेरेंट्स प्रेजेंट स्कूल अर्थात जो स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे इसका यहाँ पर नाम होगा। इसके बाद आप क्लास का नेम लिखेंगे, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं उसका भी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे देखते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको जो क्लास होगा उस पर आप इस पर कर सकते हैं। इसके बाद और आपका स्कूल जो डिस्ट्रिक्ट में आता होगा उस डिस्ट्रिक्ट के आप इसमें नाम चुन सकते हैं। इसके बाद कहता है ब्लॉक ऑफ स्कूल अर्थात जिस स्कूल आपका जिस ब्लॉक के अंतर्गत आता है उसको भी लिख देना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस अर्थात जो स्थानीय पता होगा इसमें लिखना होगा। इसके बाद देखिए परमानेंट एड्रेस सेकेंड अर्थात दूसरा का परमानेंट एड्रेस भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए परमानेंट तीसरा एड्रेस भी लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद देखिए चौथा अर्थात आपको पोस्ट ऑफिस का स्थान देना होगा कि आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, वहाँ का एड्रेस लिखना होगा। इसके बाद परमानेंट एड्रेस कंट्री अर्थात किस कंट्री में रहते हैं उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना होगा। इसके बाद आपको जो सिलेक्ट स्टेट अर्थात जिस राज्य में रहते हैं उसको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर देना होगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा और साथ ही आपको जहाँ पर रहते होंगे वहाँ का पिन कोड नंबर लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर यस का सिंबल करके आगे बढ़ जाइएगा तो टोटल आप लोग को जो दोनों का सेम हो जाएगा वही आप लोग को सेम यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए कह रहा है गार्जियंस मोबाइल्स नंबर अर्थात आपको जो आपके गार्जियन के पास जो मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद डेविंग कैटेगरी अर्थात दिव्यांग श्रेणी अर्थात जो विकलांग होंगे उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसको भर सकते हैं। इसके बाद कास्ट कैटेगरी अर्थात कौन सी जाति में आते हैं, जाति का यहाँ पर चुनना होगा कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट को एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज फ़ोटो को यहाँ पर लगाना होगा। चूज फाइल अर्थात आपको यहाँ पर चूज करके उस फ़ोटो को इस पर लाना होगा और साथ ही आपका कैंडिडेट सिग्नेचर अर्थात आपका आवेदन को स्कैन करके इसमें अपलोड किया जाएगा। इसके बाद इतना करने के बाद आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो आपका इस फॉर्म को भरा जाएगा। इस तरह से आप अपनी फॉर्म को भर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर और सभी दोस्तों से सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो इसी तरह से नए अपडेट जानने के लिए इस वीडियो पर बने रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।